नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार को लेकर बीजेपी तमाम तरह के दावे करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बना देंगे। लेकिन क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वादे से पलट रहे हैं, अपने दावे से पलट रहे हैं? क्योंकि इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। पहले तो उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार को घेरा और कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में था और जब हम आए तब इस राज्य ने विकास की जो गति है उसको पकड़ा है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2029 तक हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बना देंगे। अब आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात से ही पलट गए हैं। यानी कि पहले उन्होंने वादा किया था कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, लेकिन अब इन्होंने आगे बढ़ाकर उसे 2029 तक की समय सीमा में निर्धारित किया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी वार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। वहीं अखिलेश यादव की विधायक, यानी कि समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने भी हमला किया है बीजेपी पर। चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। तमाम तरह के निशाने साधे उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर, यानी कि विपक्ष पर, और आरोप लगाया कि बीमारू राज्य बना दिया था उत्तर प्रदेश को, हम आए, हमने विकास की गति दी है। लेकिन किस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथित तौर पर घिर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, जो उनका बयान था उसको उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, मैं आश्वस्त करता हूं वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। यानी कि उन्होंने बड़ा दावा किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कई नेता, अखिलेश यादव खुद और कई सोशल मीडिया पर जो यूजर्स होते हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो एक पुराना ट्वीट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उठा रहे हैं। वो ट्वीट कब का मैं बताता हूं। वो ट्वीट जो दावा किया जा रहा है 2021 का है। वो ट्वीट है जिसमें योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, 17 जुलाई 2021 का है, आज जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि का लीज एग्रीमेंट व शेयर होल्डर एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह एयरपोर्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु एक बेहतरीन माध्यम है। यानी कि इस ट्वीट में बात की गई कि 2024 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब इसी ट्वीट के बगल में लोगों ने नया वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आश्वस्त करता हूं वर्ष 2029 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। जब 2021 में दावा किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोस्ट के अनुसार, तब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे विधानसभा के। अब 2021 का दावा और 2022 में सरकार बन गई बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। अब फिर से एक बार 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2029 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। तो विपक्ष पूछ रहा है कि भैया कब बनेगी? 2021 में भी कहा था, अब फिर से आपने कहा 5 साल बाद कि 2029 में इकोनॉमी बनेगी $1 ट्रिलियन की। तो क्या ये अपनी बात से ही पलट रहे हैं? इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, जो अपने काम में असफल होते हैं वो लक्ष्य की समय सीमा बदलते हैं, देश प्रदेश का भविष्य नहीं। 2021 में भाजपाइयों ने कहा था 2024 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, और अब 2025 में कह रहे हैं 2029 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। जनता को ना इनके बीते कल के वादे पर विश्वास था, ना आने वाले कल के वादे पर भरोसा है। झूठ भाजपा का पर्याय बन गया है। जनमानस कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो लिखती हैं,
डबल इंजन की सरकार 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा करती है, मगर आंकड़े कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। करोड़ों लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, मध्यम वर्ग की आमदनी और बचत घटती जा रही है। और दावे विश्व गुरु के किस विभाग से कौन कौन लाभान्वित हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। यानी कि आंकड़ों को लेकर सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने योगी सरकार को घेरा है। आंकड़ों पर जब बात करते हैं तो कुंभ में एक तरफ जब सरकार आंकड़ा कहती कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, तब विरोध जो बीजेपी के विरोधी हैं यानी कि विपक्ष है, वो कहता है कि आंकड़ा भाई कहां से लाए आप, इस आंकड़े को लाने का आधार क्या है, या अपने मन से ही बता दे रहे हैं कि इतने लोग करोड़ लोगों ने जो है डुबकी लगाई है गंगा में। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद ने भी एक ट्वीट किया और निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का था, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी महीने में 2037 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। स्टेट जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड भी गिरा। सरकार का दावा है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। व्यापारी और उद्योगपति सरकार पर अत्यधिक सख्ती और उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। कल अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने और गैर जरूरी छापेमारी के चलते व्यापारी गतिविधियां ठप हो रही हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा कि आमतौर पर कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों से राजस्व में वृद्धि होती, क्योंकि लाखों पर्यटक और श्रद्धालु राज्य में आते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है। सरकार द्वारा यह भी दावा किया था कि राज्य की आर्थिकी को फायदा होगा, लेकिन इस बार उल्टा असर देखने को मिला और स्टेट जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंजन चाहे जितना लगा लो, अगर ड्राइवर सही नहीं तो गाड़ी सही नहीं चलती। यही हाल प्रदेश का है। सही नेतृत्व के बिना सारे प्रयास बेकार हैं। पवन खेरा प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं 2021 में बोले थे कि 2024 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब 2024 में कह रहे हैं 2029 तक बनाएंगे, लेकिन गलती योगी जी की नहीं है, असली रुकावट तो शायद नेहरू जी की तरफ से ही आ रही है। इन्होंने कटाक्ष किया। तो वही कांग्रेस के नेता अब ये कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी से कोई गलती हुई तो कहते हैं कि आरोप लगा दो जवाहरलाल नेहरू पर ही या इंदिरा गांधी पर। बहरहाल $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर जो दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि 2029 तक ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी, अब उसी को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2021 में जो वादा किया था 2024 को लेकर कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो क्यों नहीं पूरा हुआ, और अब इन्होंने समय सीमा बढ़ा दी है। बहरहाल 2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि 2029 तक $1 ट्रिलियन बनाने का जो बीजेपी सपना देख रही है 2027 में वैसे ही चली जाएगी। हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के विकास का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का हम विकास करेंगे। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। पहले की सरकारों में सब बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश को कोई पूछता भी नहीं था। अब उत्तर प्रदेश चारों पहिए, उत्तर प्रदेश के विकास के जो विकास की गाड़ी है वो चारों पहिए नाच रहे। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 2029 वाली बात, तो लोग 2021 का याद दिलाने लगते हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर राजनीति तेज है। समाजवादी पार्टी ने कहा है सिर्फ जुमलेबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं करती है, और सिर्फ वादे करती है, अपने वादे से मुकर जाती, फिर एक आगे का वादा कर देती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग का क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।